हे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है तो आपके दिमाग में कौन से नाम आते हैं? Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट मतलब गूगल, फेसबुक। मेरे दिमाग में तो यूजुअली यही नाम आते हैं। अच्छा, अब बताओ, क्या आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हो राइट नाउ? मेरा ही एग्जांपल दूं तो मैं रेगुलरली Amazon यूज करता हूँ, एप्पल के प्रोडक्ट्स भी यूज करता हूँ, हमारे ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल और यूट्यूब तो आप बोल सकते हो कि राइट नाउ मेरी रोजी रोटी है, जो ऑब्वियसली मैं यूज करता हूँ। एंड आई एम श्योर आप भी इनमें से मैक्सिमम कंपनीज को मैक्सिमम टाइम यूज करते होगे, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ। देखो, बात यह है कि पीटर लिंच नाम के एक इंसान है जो बहुत सक्सेसफुल और फेमस इन्वेस्टर है, जिन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड को मैनेज किया है, जिन्होंने अपने करियर में अपनी इन्वेस्टिंग नॉलेज का यूज करके 18 मिलियन डॉलर्स को 14 बिलियन डॉलर्स बना दिए थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर में जिन फंड्स को मैनेज करा था उन्हें वो ऑन एवरेज 29.9% रिटर्न्स दिलाते थे, वो भी हर साल, जो कंसिस्टेंटली डबल से भी ज्यादा होता था नॉर्मल S&P 500 के इंडेक्स के हिसाब से, जिसकी वजह से ही वो जिन फंड्स को मैनेज करते थे उन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द होल वर्ल्ड ये भी बोला जाता था। अब ऐसे एक्सट्रीमली नॉलेजेबल इंसान इन्वेस्टिंग के लिए अपनी बुक्स में हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सजेशन देते हैं ताकि हम भी उनकी तरह अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट से ले सके, वो भी बिना ज्यादा टाइम या रिसर्च करे। कौन सी वो स्ट्रैटेजी? वो सिंपल स्ट्रैटेजी यही है कि हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हो, जिसके प्रोडक्ट या सर्विस आप खुद यूज करते हो और एज अ कंज्यूमर आपको उनके प्रोडक्ट और सर्विस अच्छे लगते हैं। बिकॉज देखो, कॉमन सेंस है, अगर वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली यूज करते हो जो अच्छी है बहुत, तो ऑब्वियसली दूसरों को भी वो अच्छी लगती होगी, जो ऑब्वियसली वो आने वाले टाइम में भी यूज करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे जिनके बारे में आपको पता है, जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जिन्हें दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसी कंपनी यूजुअली फ्यूचर में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। अच्छा, आप नोटिस करो तो मैंने जितने भी एग्जांपल वीडियो के स्टार्ट में बताए थे वो सब कंपनीज बाहर की है, स्पेसिफिकली यूएस की। क्यों? बिकॉज देखो, हाँ, आई एम श्योर आने वाले टाइम में कई इंडियन कंपनीज भी टॉप पे होगी, बट अभी के लिए फैक्ट यही है कि मैक्सिमम टॉप कंपनीज जो राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है, उनमें से मैक्सिमम कंपनीज यूएसए की है, जो बहुत ज्यादा चांस है उनके स्ट्रैटेजीज, उनके पैसे की वजह से आने वाले कई सालों तक वो डोमिनेट करती ही रहेगी। इसीलिए काफी अच्छा होगा अगर हम इनकी ग्रोथ से कुछ फायदा ले ले, बस इनके कंज्यूमर बनके नहीं, बजाय इन कंपनीज के पार्टली ओनर बनके, मतलब इनके स्टॉक्स खरीद के। यूएस के स्टॉक्स खरीदने के कई सारे फायदे हैं, 4 बड़े फायदे आपको बताता हूँ। फर्स्ट, वेरी हाई रिटर्न्स। आपको पता है पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 ने 177% रिटर्न दिए हैं, जबकि नैस्डैक ने 508% रिटर्न्स दिए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं तो अगर आपने टेस्ला में 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो 31 जून 2021 तक आपके पास 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते, बिकॉज इस स्टॉक ने अराउंड 203 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। इलॉन मस्क भाई ने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए लास्ट 10 साल में। बट ये सिर्फ एक केस नहीं है, और भी कई सारी यूएसए की कंपनीज है जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप चेक कर सकते हो इस टेबल में। नंबर 2, रुपीज वीकनिंग। एक और चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे रुपीस की वैल्यू डॉलर के हिसाब से कम होती जा रही है हर साल। इसलिए यूएसए में डाइवर्सिफाई करना अच्छा हो सकता है। अगर रुपीस आगे भी वीक होती है तो इससे आपको फायदा होगा। थर्ड, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। यूएसए की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ग्लोबल है, सो जैसे ही दुनिया भर की इकोनॉमी ग्रो होगी, इससे उन कंपनीज को भी फायदा मिलेगा, और फिर इनडायरेक्टली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको भी फायदा हो सकता है। फोर्थ, कैन बाय फ्रैक्शंस। इंडिया में यूजुअली आपको एटलीस्ट एक शेयर खरीदना पड़ता है किसी भी कंपनी का, बट यूएसए के शेयर आप फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो। आप चाहो तो बर्कशायर हैथवे इंक, जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, जिसके क्लास ए के शेयर्स अराउंड 4 लाख के आसपास है, वो शेयर्स आप चाहो तो 10,000 में भी खरीद सकते हो, जिससे आपको उस शेयर का एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये तो काफी बड़े बड़े रीजन हो गए, बट सच बोलूं तो मुझे जब बड़े बड़े रीजन नहीं भी पता थे तब भी मेरा एप्पल, गूगल, अमेजॉन, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने बहुत दिल करता था कि मैं भी इन टॉप कंपनीज में थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करूं और इन कंपनीज को थोड़ा बहुत ही सही बट ओन करूं, बिकॉज सच ये बहुत ही ग्रेट कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और ये आने वाले कई सालों तक पक्का डोमिनेट करते ही रहेंगे। मतलब वो इनडायरेक्टली हाई रिटर्न्स देंगे ही। बट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं और मेरी तरह कई लोग जो यूएसए की कंपनीज में इंटरेस्टेड तो होते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं, ये भी समझते हैं, बट स्टिल नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको एक यूएसए का स्टॉक अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्टेप 2, अकाउंट खोलने के बाद आपको उस अकाउंट को यूएस डॉलर्स में फंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ये सब चीज करने में आपको 5 से 6 दिन लग सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बैंक यूएस डॉलर अकाउंट की फंडिंग ऑनलाइन अलाउ नहीं करता है तो। और एक और चीज ये है कि यूएस स्टॉक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और स्टॉक्स खरीदने बेचने पर भी कमीशन चार्ज होता है। अब ये सारी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, राइट? तो ये सारी चीजें आसान करने के लिए आप एक ऐप यूज कर सकते हो जो मैं खुद यूज करता हूँ, जिसका नाम है IND मनी। ये ऐप इन सारी चीजों को बहुत इजी बना देता है, बिकॉज IND मनी पर आप बस कुछ मिनट्स में
यूएस स्टॉक अकाउंट खोल सकते हो। कोई अकाउंट ओपनिंग मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस यूएस स्टॉक्स खरीदने बेचने पर भी 0 कमीशन है। प्लस यहाँ पे आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इन शॉर्ट IND मनी यूज करने के जैसे आपका जो पूरा प्रोसेस है ना, जो पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, वो बहुत ही सिंपल और फास्ट हो जाता है। सारा काम डिजिटली हो जाता है, सो फिजिकली कहीं जाने की नीड भी नहीं है। सो अगर आप एकदम आसानी से यूएस के स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स, तो आप इस ऐप को एक बार जरूर यूज करो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। IND मनी डाउनलोड करो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल बना लो। सो कंक्लूड करने के लिए देखे तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और बेटर रिटर्न्स के लिए आपको यूएस में इन्वेस्ट करना फायदा दे सकता है। प्लस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पीटर लिंच जो काफी ग्रेट इन्वेस्टर है, वो हमें यही बोलते हैं कि हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम खुद यूज करते हैं। स्टार्ट में बताई कंपनीज को छोड़ के भी कुछ कॉमन कंपनीज जो हम डेली यूज कर रहे हैं आजकल, लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, नेटफ्लिक्स, जो पेंडेमिक के टाइम पे तो काफी ज्यादा चल गया। अगर हम ये कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहते तो हमें काफी फायदा होता। खैर, चीजें होने के बाद अफसोस करना स्टूपिड है, बिकॉज फ्यूचर किसी को नहीं दिखता है। इंस्टेड अगर हम अभी से अकाउंट बना के रखेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखेंगे, तो वापस जब मार्केट क्रैश होगा, जो काफी ज्यादा चांस है हो सकता है आने वाले टाइम में, तब हमारे लिए बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदना काफी फायदा दे सकता है। बिकॉज ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कि बस ऐसे ही गायब नहीं हो जाएगी, और प्राइस गिरेंगे भी तो लॉन्ग रन में वो वापस प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। इसलिए फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को समझते हुए आप अपना अकाउंट बना के रखो और ट्राई करके देखो कि कैसे आप बाहर के स्टॉक्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो मिनिमम पैसों के साथ। सिर्फ ट्राई करके देखो, एक फील लेके देखो। प्लस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पीटर लिंच की कई सारी ग्रेट बुक्स है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जैसे वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये एक अच्छी बुक है। लर्न टू अर्न एक और बहुत अच्छी बुक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप एक ग्रेट इन्वेस्टर, एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो। तो ये सारी बुक्स काफी सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।